हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं पेंगुइन सीरीज के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज 2022 में आए द बैटमैन मूवी के साइड कैरेक्टर पेंगुइन के ऊपर बेस है। तो ऑब्वियसली अगर आपको इस सीरीज को समझना है तो आपको 2022 में आए बैटमैन मूवी देखनी पड़ेगी। पेंगुइन इस कैरेक्टर का निकनेम है, इसका असली नाम है ऑस्कॉब। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि गौतम सिटी के सबसे बड़े गुंडे या कहे सबसे बड़े बॉस कैप्टन फैल्कोन की मौत हो गई है। अब इस बात पर काफी ज्यादा तहलका मचा हुआ है कि अगला बॉस कौन बनेगा, और बॉस बनने का सबसे पहला उम्मीदवार है कैप्टन फैल्कोन का ही बेटा अल्बर्टो। लेकिन अल्बर्टो काफी ज्यादा चर्चे और शराबी आदमी होता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ओज हथौड़ा लेके एक तिजोरी को तोड़ रहा है। ओज को तिजोरी में से कुछ डायमंड और जॉनी विटी के न्यूड्स पिक मिलते हैं। ओज तिजोरी में से और भी चीजें निकाल रहा होता है, लेकिन तभी अल्बर्टो वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ओज अपनी बातों से अल्बर्टो का ध्यान भटकाने लगता है और दोनों साथ बैठकर बात करने लगते हैं। दरअसल ओज फैल्कोन फैमिली के लिए ही काम करता है। अल्बर्टो एक नशेड़ी है और वो बातों बातों में वहाँ पर नशा करने लग जाता है, और वो नशे की हालत में ओज को बताता है कि वो नए तरीके का ड्रग्स मार्केट में लाने वाला है कि पूरे मार्केट के ड्रग्स बिजनेस को बदल दे। अल्बर्टो ओज को एक रिंग दिखाता है जो कि मरोनी फैमिली के बॉस की होती है, और ये एक सिंबल होता है कि फैल्कोन फैमिली ने मरोनी फैमिली को हरा रखा है। दोनों आपस में और ज्यादा बात कर पाते हैं, लेकिन किसी एक मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अल्बर्टो उसका मजाक उड़ाने लगता है, उस पर हंसने लगता है और उसे नीचे दिखाने लगता है, और ओज गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है और अल्बर्टो की यहीं पर ही मौत हो जाती है। ओज पहले तो उसकी लाश को देखकर खुश होता है, लेकिन उसको बाद में एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ओज अल्बर्टो की बॉडी को बैग में डालकर ठिकाने लगाने ले जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ छोटे मोटे गुंडे उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर ओज गुस्सा हो जाता है और उन सभी गुंडों पर गोलियां चलाने लगता है। तो सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विक्टर नाम का एक गुंडा वहीं पर रह जाता है। ओज उसको पकड़ता है और उसकी मदद से लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। ओज अल्बर्टो की लाश को ठिकाने लगाने से पहले वही कैरमैन फैमिली वाली रिंग उससे निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। उसके बाद ओज विक्टर को भी मारने वाला होता है, लेकिन विक्टर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, और वो उसको बताता है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहता है। ये सुनकर ओज रुक जाता है और विक्टर को मारने का फैसला बदल देता है। उसको लगता है कि शायद विक्टर उसके कुछ काम आ सकता है। अगले सीन में ओज अपनी ड्रग्स की फैक्ट्री में जाता है। उसके सभी लोग ड्रग्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको फैल्कोन फैमिली के जो हेड है उनका फोन आता है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए, और उसके बाद ओज विक्टर को लेकर मीटिंग में चला जाता है। फैल्कोन फैमिली के जो लीडर्स है वो उसको बताते हैं कि वो अपना ड्रग्स का बिजनेस गौतम सिटी में बंद कर रहे हैं, क्योंकि गौतम सिटी अब सेफ नहीं रही। ओज ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो उन लोगों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ओज की बात बिल्कुल नहीं मानते। और उसके बाद वो सभी लोगों को बताता है कि नए तरीके का ड्रग्स मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही बात है जो अल्बर्टो ने उससे कही थी। ये बात सुनकर सोफिया फैल्कोन रूम के अंदर एंटर होती है। सोफिया उससे पूछती है कि अल्बर्टो कहाँ है। ओज उसको बताता है कि वो नहीं जानता अल्बर्टो के बारे में कि वो कहाँ पर है, लेकिन सोफिया को वो उस पर शक हो जाता है, क्योंकि ये नए ड्रग्स की बातें केवल सोफिया और अल्बर्टो ही जानते थे। उसके बाद ओज वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, सोफिया फैल्कोन कैरमैन फैल्कोन की बेटी है, अल्बर्टो फैल्कोन की बहन है। सोफिया को 7 औरतों की मर्डर के जुर्म में जेल हुई थी, और ये अभी अभी जेल से छूट कर आई है। सोफिया को लोग हैंगमैन के नाम से भी जानते हैं। अगले सीन में ओज अपनी मोम के पास जाता है। ओज की मोम को डायमेंशिया की बीमारी है और ओज सभी लोगों से अपनी माँ को छिपा के रखता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ओज मरोनी फैमिली के हेड से मिलता है। ओज उसे साथ बिजनेस करने का ऑफर देता है और साथ ही उसको उसकी रिंग भी वापस करता है जो उसने अल्बर्टो से ली थी। देखकर मरोनी फैमिली का हेड बिल्कुल चौंक जाता है और ओज के साथ बिजनेस करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जा रहा है कि ओज अपने घर जा रहा होता है। उसके घर के नीचे सोफिया उसका वेट कर रही होती है और ओज समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। सोफिया उसको टपकाने के इरादे से वहाँ पर आई है। वो अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। सोफिया उसको देख लेती है और अपने गुंडों को उसका पीछा करने के लिए कहती है। सोफिया के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं और सोफिया उसको नंगा करके टॉर्चर करने लगती है। उसको पूरा यकीन होता है कि अल्बर्टो के साथ ओज ने ही कुछ किया है। तभी वहाँ पर एक कार आकर ठुकती है। सोफिया जब उस कार की डिक्की में देखती है तो उसको अल्बर्टो की बॉडी मिलती है। अल्बर्टो की उंगली कटी हुई है और मरोनी फैमिली की रिंग भी गायब है। इसका मतलब साफ है कि अल्बर्टो को मरोनी फैमिली ने ही मारा है। दरअसल दोस्तों, ये ओज की ही एक चाल थी। उसने बड़ी चालाकी से अल्बर्टो से रिंग लेकर मरोनी फैमिली के हेड को दे दी। लोगों को ऐसा लगे कि अल्बर्टो की डेथ के पीछे मरोनी फैमिली का हाथ है, और वो ऐसा करने में कामयाब होता है, क्योंकि मरोनी फैमिली भी इस इंजाम को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इसमें मरोनी फैमिली का कोई भी नुकसान नहीं है। उल्टा मरोनी फैमिली का ही खौफ पैदा होगा कि उन्होंने अल्बर्टो को मार गिराया। अगले सीन में ओज मरोनी फैमिली के हेड को बताता है कि फैल्कोन्स का एक काफी बड़ा ड्रग का असाइनमेंट जाने वाला है। अगर मरोनी फैमिली उसको लूटने में कामयाब होती है तो उनका काफी ज्यादा फायदा होगा। इस शिपमेंट को ले जाने की जिम्मेदारी भी ओज की ही है। तो बेसिकली ओज यहाँ पर डबल गेम खेल रहा है। वो दिखाने के लिए तो फैल्कोन फैमिली के साथ है, लेकिन वो चुपके से मरोनी फैमिली की हेल्प कर रहा है। ये उसकी चाल है। वो चाहता है कि दोनों फैमिलियां आपस में ही लड़कर मर जाए। ओज अपने इसी खेल को आगे बढ़ाते हुए सोफिया के पास जाता है और सोफिया को भी साथ काम करने का ऑफर देता है, क्योंकि अल्बर्टो कौन से नए ड्रग्स की बात कर रहा था ये सिर्फ सोफिया ही जानती है। लेकिन सोफिया इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाले लोगों में से नहीं है। सोफिया उसका ऑफर तो नहीं मानती, उल्टा उसको बेइज्जत करके भगा देती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि फैल्कोन फैमिली का नया हेड लूका सोफिया को इटली भेजने की तैयारी कर रहा है। को लगता है कि उसके अंकल लूका उसको अपने ही फैमिली बिजनेस से दूर कर रहे हैं।
तो सोफिया उसके पास जाती है और उसका ऑफर मान लेती है। इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि सोफिया उसको अपने नए अड्डे पर ले जाती है जहाँ पर वो अपना नया ड्रग बना रही है। सोफिया उसको बताती है कि ये वाला ड्रग मार्केट में अवेलेबल सारे ड्रग से काफी ज्यादा खतरनाक है। इस ड्रग को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना होगा। अगले सीन में वो सोफिया को लिन जाओ से मिलाता है कि गौतम सिटी के काफी सारे क्लब्स का ओनर है। अगर लिन जाओ मान जाता है तो अपने ड्रग्स को उसके क्लब के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये लोग टेस्ट के लिए ड्रग्स से भरा एक बैग विक्टर को दे देते हैं, जो पूरे क्लब में उसे बांटने लगता है। लोगों को ये ड्रग्स काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उस ड्रग्स को खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते ड्रग्स से भरा हुआ पूरा बैग खाली हो जाता है। लिन जाओ भी डील के लिए मना कर रहा होता है। उसे पास्ट में फैल्कॉन फैमिली से काफी ज्यादा धोखा मिला है, लेकिन फिर भी वो उसको मना लेता है और डील फाइनल हो जाती है। डील फाइनल होने के बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उधर सोफिया क्लब के बाहर खड़े होकर बात कर रहे हो, लेकिन तभी कैरमैन फैमिली की मेंबर नाडिया वहां पर आ जाती है और उन दोनों को गन पॉइंट पर रखकर मारने की कोशिश करती है। नाडिया सोफिया को बताती है कि उसके भाई को दरअसल रोज नहीं मारा है। ये सुनकर सोफिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नाडिया उन दोनों को मारने वाली होती है, तभी विक्टर कार लेके आता है और रोज को बचा लेता है। विक्टर और रोज सोफिया को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और नाडिया भी भाग जाती है। एपिसोड 4 में हमें सोफिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। सबसे पहले सोफिया के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जब नाडिया विक्टर के साथ खेलते हुए एक रूम में एंटर होती है। यहाँ पर उसे अपनी मॉम दिखती है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सोफिया नोटिस करती है कि उसकी मॉम की उंगलियों के नाखून टूटे हुए हैं। अगले सीन में उनको दिखाया जाता है कि सोफिया बड़ी हो गई है और वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही औरतों के लिए डोनेशन करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाती है। रिपोर्टर सोफिया को बताती है कि उसके फादर के क्लब की काफी सारी लड़कियां आत्महत्या कर रही है। लेकिन ये सुनकर सोफिया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो सिर्फ सोफिया का एक ड्राइवर है। अगले सीन में कैरमाइन, अल्बर्ट और सोफिया एक फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, जहां कैरमाइन सोफिया को बताता है कि वो चाहता है कि फैमिली की अगली बॉस सोफिया ही बने, क्योंकि उसका भाई अल्बर्टो बेवकूफ और नशेड़ी इंसान है। लेकिन सोफिया को अभी भी उस रिपोर्टर की बात परेशान कर रही है, तो सोफिया उस रिपोर्टर से दोबारा मिलने जाती है। वो रिपोर्टर सोफिया को मरी हुई औरतों की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि ये सब उसके फादर के क्लब में ही मारी गई। उसमें से सोफिया एक औरत की तस्वीर देखती है। उस औरत के नाखून भी सेम उसी तरह टूटे हुए जिस तरह उसकी माँ के नाखून टूटे हुए थे सुसाइड के वक्त पर। ये देखकर सोफिया सदमे में चली जाती है। लेकिन सोफिया रिपोर्टर से मिली है ये बात ओज जाकर कैरमाइन को बता देता है। कैरमाइन फैल्कॉन को लगता है कि उसकी बेटी उसके खिलाफ जा रही है, तो वो अपनी बेटी को ही पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और फैल्कॉन फैमिली के सारे मेंबर भी यही बात बोलते हैं कि सोफिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, सिवाय अल्बर्टो को छोड़कर। सोफिया को 6 महीने के लिए एक हॉस्पिटल में रखा जाता है जहां उसका इलाज चलेगा और 6 महीने बाद उसका कोर्ट ट्रायल होगा। लेकिन हॉस्पिटल में उसको बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। सोफिया को वहां पर मारा जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी बेचारी सोफिया ये सब चीजें सह जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि 6 महीने बाद उसका जो कोर्ट ट्रायल होने वाला है उसमें वो बच सकती है। लेकिन 6 महीने बाद अल्बर्टो आकर उसको बताता है कि उसका कोर्ट ट्रायल कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। ये सुनकर सोफिया सदमे में चली जाती है और गुस्से में आकर हॉस्पिटल के एक पेशेंट को जान से मार देती है और इस वजह से सोफिया को 10 साल की जेल हो जाती है। अगले सीन में वापस प्रेजेंट की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है। नाडिया और उसके भागने के बाद सोफिया भी वहां से बचकर भाग जाती है। उसके बाद सोफिया अपने एक फैमिली डिनर पर जाती है। उसे अपने फैमिली के सभी मेंबर को देखकर याद आता है कि कैसे इन सभी लोगों ने सोफिया को पागल करार देने के लिए उसके पिता का साथ दिया था और झूठी गवाही दी थी। तो रात में सोफिया पूरे घर में जहरीली केस को फैला देती है और अपने सभी फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार देती है, सिवाय उसकी कजन की एक बेटी के। सोफिया उसको नहीं मारती। यही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम एपिसोड 5 से लेकर 8 तक की बात करेंगे, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।